बूढ़े शेर की तरह लगाई समाजवादी सिपाही ने दहाड़, सदन में योगी भी चौंक गए। हिंदू मुसलमान पर दिया ऐसा बयान, हर कोई कर रहा तारीफ। सपा के 90 साल के विधायक ने लूटी महफिल, खड़ी कर दी सरकार के लिए मुश्किल। दागे विधानसभा सदन में ऐसे गंभीर सवाल, दिखा सियासी उबाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा का माहौल आम दिनों जैसा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोडीन केस को लेकर तकरार दिख रही थी। वही शोर, वही आरोप प्रत्यारोप, लेकिन तभी सपा के 90 साल के विधायक खड़े हुए और फिर जो उन्होंने किया उसने सबको दंग कर दिया। या यूं कहें कि पूरा सदन एक पल के लिए थम सा गया, क्योंकि उम्र की झुर्रियों में दबा अनुभव, आंखों में तपिश के साथ ऐसी दहाड़ सदन में लगाई कि योगी भी दो पलों के लिए चौंक गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये भाषण न सिर्फ सरकार को असहज करेगा बल्कि हिंदू मुसलमान की राजनीति पर ऐसा आईना रख देगा कि सत्ता पक्ष भी चुप्पी साधने को मजबूर हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में सब आपको बताते हैं। दरअसल सदन में हर कोई अपनी बात को बेबाकी से रख रहा था, लेकिन जैसे ही सभा विधायक ने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज में कोई बनावटी जोश नहीं था बल्कि सालों का दर्द और तजुर्बा झलक रहा था। उन्होंने कहा कि हमने इस सदन में कभी किसी को उसकी राजनीतिक पहचान से नहीं जाना, हम सब एक परिवार हैं। फिर उन्होंने हिंदू मुसलमान का जिक्र करते हुए जो कहा उसने पूरे हॉल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका कहना था कि मैं अपने को मुसलमान कहूं, आप अपने को हिंदू कहें, ये छोटी बातें हैं, देश का संविधान सबसे बड़ा है। इस एक लाइन पर विपक्ष की बेंच से तालियां बजी और सत्ता पक्ष के कई चेहरे एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये कोई उग्र भाषण नहीं था बल्कि ऐसा सच था जिसे सुन हर आम आदमी खुद को उससे जुड़ा महसूस कर रहा था। इस भाषण का असर इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि सवाल सीधे सत्ता के नैरेटिव पर थे। विधायक ने कहा कि जश्न मनाना गलत नहीं है, लेकिन जश्न के पीछे अगर संविधान भी खतरे में पड़ जाए तो डर लगता है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हवाले देते हुए चेतावनी दी कि अगर विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन अपनी अपनी मर्जी चलाने लगे तो संविधान की अहमियत खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर सदन में बैठे कई मंत्री असहज हो गए। योगी भी गंभीर मुद्रा में दिखे, क्योंकि यह हमला किसी पार्टी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर था। यही वजह थी कि यह दहाड़ साधारण नहीं थी, इसमें सियासी उबाल के साथ नैतिक सवाल भी थे। सपा विधायक ने जिस अंदाज में हिंदू मुसलमान की बहस को मोड़ा, वही इस भाषण की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने साफ कहा कि धर्म पहचान हो सकती है, लेकिन देश की असली पहचान संविधान है। सब कुछ खो देना, लेकिन इस देश के संविधान को मत छोड़ना। ये लाइन लोगों के दिलों में उतर गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी ये लाइन काफी सुर्खियों में है। जानकार भी मानते, जब समाज अक्सर धर्म के खांचों में बटा दिखता है, वहाँ एक 90 साल का नेता खड़ा होकर कहता है कि ये सब छोटी बातें हैं। यही वजह है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि भाषण से भावनात्मक नहीं था बल्कि रणनीतिक भी था। अखिलेश यादव के विधायक ने बिना किसी का नाम लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब सत्ता ने गलत फैसला लिया और बाद में उसे वापस लेना पड़ा। ये संकेत था कि आज भी अगर संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ तो इतिहास गवाह बनेगा। सरकार के लिए मुश्किल इसलिए बढ़ी क्योंकि हमला नारेबाजी नहीं था बल्कि तथ्यों और अनुभव से निकला हुआ था। यही कारण है कि सत्ता पक्ष पलट कर कोई तीखा जवाब नहीं दे सका। विधानसभा की उस दहाड़ की चर्चा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, गांव, कस्बे, चाय की दुकानें और सियासी गलियारों में भी हो रही है। सपा के बूढ़े शेर ने यह साबित कर दिया कि राजनीतिक सिर्फ आंकड़ों और भाषणों का खेल नहीं बल्कि जनता के दिल से जुड़ने की कला है। योगी सरकार भले सत्ता में मजबूत हो, लेकिन इस एक भाषण ने यह याद दिला दिया कि सदन में कभी कभी ऐसी दहाड़ भी गूंजती है जो लंबे समय तक सुनाई देती है।